तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ईटिंग डिसऑर्डर आर मेंटल इलनेस दैट कॉज सीरियस डिस्टर्बेंसेस इन अ पर्सन्स एवरीडे डाइट। ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है और ये सीवियर डिस्टर्बेंसेस कर देता है, किसके अंदर कोज करता है, पर्सन की जो एवरीडे की जो डाइट होती है उसके अंदर सीवियर डिस्टर्बेंसेस कर देता है। एन ईटिंग डिसऑर्डर इज अ व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस सीवियर डिस्टर्बेंसेस इन अ ईटिंग बिहेवियर सच एज एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ फूड इनटेक, ओवर ईटिंग और फीलिंग ऑफ intense distress and concern about body image and shape. And eating disorder को पर्सन कब एक्सपीरियंस करता है, जब उसको ईटिंग बिहेवियर जो होता है उसका सीवियर डिस्टर्बेंसेस उसके अंदर हो जाते हैं, जब वो रिडक्शन ऑफ फूड इनटेक या ओवर ईटिंग, या तो खाना कम खाने लगता है या ज़्यादा खाने लगता है, या फीलिंग ऑफ इंटेंस डिस्ट्रेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग है डिस्ट्रेस की, या हो सकता है कि वो अपनी बॉडी वेट और इमेज को लेके कंसर्न है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन एक और देखेंगे ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर आर साइकोलॉजिकल इलनेस डिफाइंड बाय abnormal eating habits that may involve either insufficient and excessive food intake to be detriment of an individual physical and mental health. ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? साइकोलॉजिकल इलनेस है जो अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स को रिफाइन करता है, ठीक है, जिसमें या तो पेशेंट ज़्यादा खाता है या कम खाता है, इनटेक करने लग जाता है फूड का, जिससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही गड़बड़ होने लग जाती हैं। अब टाइप्स ईटिंग डिसऑर्डर के, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा ही मेनली दो टाइप हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। एनोरेक्सिया नर्वोसा, द टर्म एनोरेक्सिया नर्वोसा वाज फर्स्ट formulated in 1873 by Sir William Gould. The term is Greek origin which means a lack of desire to eat. तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की मीनिंग जो होती है वो लैक ऑफ डिजायर टू ईट है, यानी खाने की इच्छा कम होना, और ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ टर्म है, जिसको 1873 में 1873 में विलियम गोल्ड सर ने बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा भी ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर अकर मोस्ट ऑफन इन एडोलेसेंट गर्ल्स। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। द प्रॉब्लम इज फाउंड इन एडोलेसेंट गर्ल्स, द प्रॉब्लम इज फाउंड रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक स्पेशली फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये प्रॉब्लम कैसे मिली थी, जो एडोलेसेंट जो गर्ल थी वो फूड लेने से मना कर रही थी, क्योंकि नॉर्मल अपना बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए वो फूड लेना कम कर रही थी, स्पेशली फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को लेना उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर दिया था। इटियोलॉजी क्या है नर्वोसा ईटिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा की? बायोलॉजिकल, social, psychological factor are complicated in cause of anorexia nervosa. Symptoms क्या होंगे? सीवियस सेंट्रल वीनस सिस्टम के जो डिसफंक्शन हो जाएंगे फंक्शन, जैसे ब्रेडिकार्डिया, पल्स का कम हो जाना, हाइपोटेंशन, बीपी का कम हो जाना, और ईसीजी एबनॉर्मलिटीज, मायोकार्डियाइटिस। ईसीजी ठीक नहीं आएगा, ईसीजी में चेंजेस होंगे, मायोकार्डियाइटिस जो हार्ट की जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, मायोकार्डियम लेयर में। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, हाइपोग्लिसेमिया हो सकता है, यानी शुगर लेवल जो है कम हो जाएगा। इनरेगुलर मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस देखने में आएगा, जैसे डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, एल्कलोसिस, पीएच का वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा। जीआई प्रॉब्लम देखने में आएंगी, कॉन्स्टिपेशन, इसोफेजाइटिस एंड हाइपरट्रोफी। और
हिमेलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने में, जैसे एनीमिया, ल्यूकीमिया, ये सारी सिम्टम पेशेंट में एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने में आएंगे। ट्रीटमेंट: short term management aim to ensure weight gain and correct nutritional deficiency, and long term treatment aim to maintain a normal weight achieved through a short term management or antidepressant drug therapy, behavior therapy, psychotherapy, supportive care and CBT, cognitive behavior therapy। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा है बुलिमिया नर्वोसा, यानी खाना अधिक मात्रा में खाया जाना। बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ बीइंग एंड freezing, the person will eat a lot of food in a short period of time। तो इसमें क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर में पेशेंट कम टाइम में और फूड क्या है बहुत ही शॉर्ट टाइम में पर्सन जो है ज़्यादा मात्रा में फूड को खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ईटिंग इज abnormal social activity sometime may individual following eat habits and food pattern by abnormal way which might be caused some complication in their future life। ये सोशल एक्टिविटी को इम्पेयर जरूर करेगा, ईटिंग हैबिट से ज़्यादा मात्रा में अगर पर्सन खा रहा है और ये फ्यूचर लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। कॉजेस: देयर इज नो सिंगल कॉज ऑफ बुलिमिया बट देर आर फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बुलिमिया। एक सिंगल कॉज नहीं है, जैसे कल्चर है, families, if you are having the mother or children with bulimia you are more likely to have bulimia। ठीक है, अगर आपकी मदर और सिस्टर बुलिमिया नर्वोसा की कंप्लेन उनको रह चुकी है तो हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम मिले। लाइफ चेंजिंग एंड स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ट्रोमेटिक इवेंट्स एज वेल एज स्ट्रेसफुल इवेंट कैन ग्रेड टू बुलिमिया। तो ये सारे कॉजेस हैं। पर्सनैलिटी ट्रेंड्स भी कॉजेस है। A person with bulimia may not like herself, she had the way to look or feel hopelessness। पर्सन जो अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है, यानी उसको ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा देखने में मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझे अच्छे से खाना पीना चाहिए, तो इस तरह का पर्सनैलिटी हो सकता है। शी मे बी वेरी मूडी, हैव प्रॉब्लम एक्सपीरियंसेस एंगर, मूडी हो सकता है, कुछ एक्सपीरियंस एंगर की प्रॉब्लम उसको रह चुकी होती है। बायोलॉजिकल में जेन्स हार्मोन्स एंड केमिकल इन ब्रेन मे बी फैक्टर इन डेवलपिंग बुलिमिया। तो जेन्स और हार्मोनल केमिकल्स ये सारे ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बुलिमिया नर्वोसा की कंप्लेन में। अब इसका डायग्नोस कैसे किया जाएगा? मेडिकल इवैल्यूएशन टू रूल आउट द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, MSc, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, लैब टेस्ट जिसमें HP, ब्लड शुगर, ECG ये सब चेक किया जाएगा। ट्रीटमेंट में इसमें भी CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन हैव बीन शोन टू बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग बुलिमिया। दिस इंक्लूड द SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स सच एज फ्लुओक्सेटिन होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन बुलिमिया नर्वोसा में यूज की जाती है। तो आई होप आपको ईटिंग डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके दोनों टाइप्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। और इससे भी मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स पाने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी लगे रहिए। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।